हर्ष हर रोज़ एक नई रिसर्च लेकर के आते हैं और आज के माहौल में जिस तरीके से लोगों के सवाल हैं, आईटी को लेकर के बड़ी दुविधा है, तो आईटी को लेकर के कुछ रिसर्च लेकर के आए हैं। हर्ष बताइए। बिल्कुल सर, देखिए जिसे डिफेंसिव सेक्टर एक तरीके से कहा जाता था आईटी को लेकर, उसका बहुत बुरा हाल है। मैं आपके सामने कुछ ग्राफिक्स प्ले करता हूं। आप देखिए पिछले 3 महीने के अंदर आप कोई भी इंडेक्स उठा के देख लीजिए, सबसे बड़ी गिरावट कहां पर आई है? आईटी के अंदर 3 महीने के अंदर 25.5% के आसपास ये टूट चुका है, क्रैश हो चुका है और अपने हाई से करीब करीब 29% ये नीचे आ चुका है। अब यहाँ पर क्या है, जेफरीज की रिपोर्ट आई है और जेफरीज की रिपोर्ट भी काफ़ी अहम है। उन्होंने जो तमाम जो स्टॉक्स हैं उनके ना सिर्फ टारगेट घटाए हैं, साथ में ये भी बताया 3 ऐसे स्टॉक जो उनको लगता है कि ऐसे मौके पर खरीदारी आप कर सकते हैं। लेकिन इसके पीछे की वजह क्या गिनवाई है उन्होंने? देखिए सबसे पहले कहा है कि जो अमेरिका की तरफ से टैरिफ का ऐलान किया गया है वो काफ़ी ज़्यादा घातक है, इम्पैक्ट करता हुआ दिखेगा, आईटी कंपनीज के मार्जिन्स पर, बिजनेस पर इम्पैक्ट करता हुआ दिखेगा और इसका असर FY26 के आखिरी तक रहना तय है लगभग, ये वो बता रहे हैं। और इसके साथ ही उन्होंने अर्निंग पर शेयर जो है वो 2 से लेकर 14% तक घटा दिया है। साथ ही उन्होंने कहा जो नई डील्स की बात की जा रही है, रिसेशन का माहौल है तो नई डील्स के ऊपर भी साफ तौर पे दबाव देखने को मिलेगा और जो स्टॉक्स हैं उनको अब ऐसे माहौल में महंगे लग रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने जो टारगेट प्राइस है वो भी घटा दिए यहाँ पे। तो सबसे पहले आपके सामने इन्फोसिस की बात करते हैं हम लोग। तो देखिए पहले क्या टारगेट था 1835 रुपए का, अब उसे घटा के 1700 रुपए कर दिया है। 7.5% की कटौती उन्होंने अपने टारगेट प्राइस में कर दी है। उसके बाद HCL टेक की बात करते हैं यहाँ पे, पहले 1900 का टारगेट था, अब नया टारगेट जो है वो 1520 रुपए कर दिया है, यानी कि 20% की कटौती यहाँ पर भी कर दी है इन्होंने अपने टारगेट प्राइस में। इसके अलावा TCS की बात करते हैं, टाटा कंसल्टेंसी की, पहले जो टारगेट था 4530 रुपए का था, उसे घटाकर 3330 कर दिया, सीधा 27% के टारगेट जो है वो घटा दिए गए हैं। इसके अलावा और कौन से 2 स्टॉक्स हैं हम आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए विप्रो की बात करते हैं, पहले 310 रुपए का टारगेट था, उन्होंने कहा था कि 310 तक जाएगा, लेकिन अब जो स्थिति इनको दिख रही है, अनसर्टेनिटी दिख रही है, उसके बाद 210 रुपए कर दिया, 32% के टारगेट को इन्होंने यहां से घटा दिया है। इसके अलावा टेक महिंद्रा की बात करें, करीब करीब 150 रुपए के टारगेट थे, 1510 के टारगेट थे, माफ कीजिएगा, वहां से घटाकर 1140 रुपए कर दिए, 25% की कटौती यहां पर भी कर दी है। अब इनको कौन से स्टॉक पसंद आ रहे हैं खरीदारी के लिहाज से, लेकिन वहां पर भी हम लोग बता दें आपको कि जो टारगेट्स हैं वो घटा दिए गए हैं। तो कौन से 3 स्टॉक्स हैं? इन्फोसिस जो पहले टारगेट था 1835 का, उसको 1700 कर दिया है, ये इनको प्रेफर लिस्ट में जो टॉप पिक है उसमें है ये स्टॉक। कोफोर जो इनको पसंद आ रहा है, खरीदारी की सलाह दी जा रही है कि खरीदा जा सकता है, 10,350 रुपए का टारगेट था, अब इन्होंने 7,860 रुपए का कर दिया है, यानी कि टारगेट काफी नीचे ले आए हैं, लेकिन उनको लगता है कि अभी इस स्टॉक में दम है, खरीदारी कर सकते हैं आप। और सिग्निटी 64 रुपए का टारगेट था, घटाकर 48 रुपए कर दिया, स्टॉक अभी शायद 32 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो ये 3 स्टॉक इनको पसंद आ रहे हैं और ओवरऑल उन्होंने कहा है कि दबाव FY26 में पूरे तरीके से इसमें देखने को मिल सकता है और अर्निंग पर शेयर भी उन्होंने घटा दिया है। चलिए, तो ये बात जो है आईटी को लेकर के निकल के आई है। सर जेफरीज की रिपोर्ट है, काफ़ी सारी चिंताएं इसमें जाहिर की गई हैं। जेफरीज के पहले ही हम लोग काफ़ी ज़्यादा बातचीत कर चुके हैं आईटी कंपनियों पर, लेकिन इस रिपोर्ट पे आपकी एक टिप्पणी, और इन्फोसिस, कोफोर, सेग्लिटी जैसे शेयर जो उनको पसंद आ रहे हैं, उनमें से आपको कुछ पसंद आ रहा है क्या? देखिए बड़ा हार्ड वर्ड है, शायद मेरे ख्याल से आपको अच्छे नहीं लगेंगे विपुल जी, और ना हमारे हिसाब से जेफरी को अच्छा लगेगा। ये जितनी एक्सरसाइज कराई जाती है ना, ये इस तरीके की जो रिपोर्ट निकलवाई जाती हैं, जो रिपोर्ट के टारगेट निकलवाए जाते हैं गिरते मार्केट में, ये इसलिए निकलवाए जाते हैं कि मार्केट थोड़ा स्टेबल रहे, और ये मार्केटिंग और PR एक्टिविटी यहाँ पर ज्यादा नजर आती है। इन्फोसिस के टारगेट की बात करें, 1200 का टारगेट क्यों नहीं दिया, ये हैरानी है। HCL के टारगेट की बात करें, 1050 का टारगेट क्यों नहीं दिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि सबके टारगेट यहां पर अभी गिरे हुए हैं, बाय करने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है, वेट फॉर सम टाइम। और चूंकि यहां पर आपका जो शो है वो इतना अच्छा है कि आपको बीच बीच में लेवल्स मिलते रहते हैं, तो इन्वेस्टमेंट की रणनीति यहां पर बनती रहेगी। फिलहाल अभी के हिसाब से IT काउंटर से दूरी बनाकर रखें। आईटी शेयरों से अभी के लिए फिलहाल पूरी तरीके से दूरी बना करके रखें। अच्छा सर, एक चीज़, जिन लोगों के पास है वो क्या शांति से बैठे रहें या एक बार के लिए पूरा लॉस बुक कर लें? क्योंकि आईटी को लेकर के पिछले कुछ दिनों में सवाल काफ़ी रहे हैं। इन्फोसिस, TCS, विप्रो, परसिस्टेंट जैसे शेयर, कोफोर जैसे शेयर, उनके HCL टेक, इनमें क्या करें लोग? मतलब एक बार लॉस बुक कर लें सारे? देखिए मैं यही कहूंगा कि एक बार को सौदा काटने में ज्यादा समझदारी, क्योंकि आगे आने वाले 3 महीने IT पे भारी हैं। और देखिए मैं जब पहले भी मैंने ये बात कही थी
तो इसीलिए अभी कंटिन्यू उस ट्रेंड को रखते हैं। बिल्कुल बाय का लेवल मिलेगा तो आपको मिलेगा लेवल, उनको आप लीजिएगा। बार बार हम लोग हर प्रोग्राम में यही कोशिश कर रहे हैं कि आप निकल जाइए, और इनफैक्ट इतना कॉन्फिडेंटली बोलने लगेंगे, खुद भी डर लगने लगता है कि कहीं पुल बैक कर गया। तो चूंकि आप तो फेमस ही हैं अपनी उस चीज के लिए, बेचारा देखिए हर्ष भी सामने से कहीं ऐसा ना हो बेचारा डरा रहे कि कहीं डांट पड़ने वाली हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि अरे फिलहाल अब डर पैदा होने लगा है कि कहीं पुल बैक आ गया तो लोग उतनी ही अच्छे अच्छे कमेंट भी देते हुए नजर आएंगे, लेकिन फिलहाल अभी ट्रेंड डाउन ही है और एग्जिट होने में ही ज्यादा समझदारी है। एग्जिट होने में ही ज़्यादा समझदारी। और सर मुझे लगता है कि आपके पास एक विशेष क्षमता है और आपने इसके लिए बड़ा अध्ययन किया है, अपने करियर का एक बड़ा हिस्सा लगाया है, तब आपको शेयर बाज़ार की समझ हुई है। तो मुझे लगता है लोग क्या कह रहे हैं इस पर ज़्यादा तरजीह देनी नहीं चाहिए हम लोगों को, या आपको ख़ास तौर से, क्योंकि आप बहुत लंबे समय से बाज़ार को देख रहे हैं और एनालिसिस कर रहे हैं। लोगों की राय बदलती रही, लेकिन बाद में वही हुआ जो कि चार्ट्स कह रहे थे या फंडामेंटल्स कह रहे थे और जो आप कह रहे थे। हमने देखा वो पावर शेयरों में भी, हमने देखा वो बाकी शेयरों में भी, हमने वो ओला जैसे शेयरों में भी देखा और तमाम जगहों पे देखा। ठीक है, बाजार का रुख बदलता है, पर वो शॉर्ट टर्म के लिए हो सकता है, कुछ माहौल बदले। और जनता का क्या ही है, कहें लोग अपने अपने रुख बदलते रहते हैं, लेकिन हाँ लॉन्ग टर्म में आप जैसे लोग ही चलते हैं जिनका एनालिसिस सही होता है। तो लोगों को बिल्कुल इसे फॉलो करना चाहिए। आप कुछ कहना चाह रहे हैं शायद? जी सर। जी बिल्कुल, मैं थोड़े मन की बात आप यहाँ से हट के शेयर कर रहा हूँ। जी। अब देखिए जैसे विपुल जी को कब कोई रास्ते में मिलता है, अभी हम लोग एक बार लखनऊ के एक इवेंट में गए थे और वहां पर विपुल जी को एक फैन मिल गया। उसने कहा विपुल जी बस आप कुछ मेरा नाम लेके कुछ स्टेटमेंट बोल के दिखाए, क्योंकि उसको अमिताभ बच्चन की आवाज पसंद थी और उसने विपुल जी की आवाज में वो बात सुनी। अब दूसरी तरफ अगर मैं बताऊं तो विपुल जी होता क्या है, हम लोग के साथ में भी लोग मिलते हैं और जैसे हमसे पहले हालचाल पूछते हैं, फिर पूछते हैं अच्छा इन्फोसिस में क्या करें, फिर हम कह देते हैं इन्फोसिस अभी गिर जाएगा। तो फिर वो थोड़ी सी एक दो बातें फिर वो करता, फिर कहता है अच्छा एक बात बताइए क्या सच में गिर जाएगा? फिर हम कहते हैं कि हाँ नहीं भाई अभी गिरेगा, इन्फोसिस अभी 1400 से नीचे के भाव आ जाएंगे। तो वो फिर एक दो बातें करता है, पूछता है चाय वाय कॉफी उफी लेंगे, फिर कहता है अच्छा एक बात बताइए क्या 1200 आ जाए तो खरीद लें? तो हम उसको समझाते हैं नहीं भाई अभी खरीदना नहीं बनता, थोड़ा वेट कर लो। फिर कहेगा अच्छा सर बिस्किट लीजिए, और फिर दोबारा पूछेगा अच्छा तो आपको क्या लगता है कितना और गिर जाएगा? तो घूम फिर के सवाल एक ही होता है, लेकिन हम लोग अपने उस जवाब पे अडिग रहते हैं बिल्कुल। जो हमें देना है। तो आपने जो बात कही बिल्कुल सही कही। मुझे नहीं पता आपको ये बात पता कैसे चली, लेकिन कई चैनल्स पे भी सवाल पूछे जाते हैं। लेकिन मुझे जो कहना है, मुझे जो बात करनी, जैसे मैंने अभी जेफरी के ऊपर जो मैंने मार्केटिंग और पीआर स्ट्रेटजी की बात की, अच्छा नहीं लगेगा इंडस्ट्री को आप हाँ पिटवा। बिल्कुल सही बात है। लेकिन एक इसका असल में दरअसल होता क्या है, जो मैंने सर मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है, जो दर्शक हैं हमारे या सामान्य लोग जो हैं, वो सुनना वही चाहते हैं जो वो सोच रहे हैं। समस्या वहाँ आ जाती है जब आप एनालिस्ट को फॉलो नहीं करते, बस आप ये चाहते हैं कि जो मैंने सोच के लिया हुआ है, एनालिस्ट जो है वो विश्लेषक जो है वो सामने वाला वही बात बोले कि अगर मैंने ले लिया है तो ये वो ज़रूर ये बोले कि नहीं आपने ले लिया है तो बिल्कुल चलेगा ही चलेगा। ऐसा होता नहीं है। सामने वाले ने भी काफ़ी अध्ययन किया है, एनालिसिस किया है। अगर वो कह रहे हैं तो उनकी बातों को सुनिए, समझिए। तभी हम देखते हैं बहुत सारे लोगों को कई बार बड़ा लॉस हो जाता है। हाँ, बाज़ार की मोमेंटम में कई बार चीज़ें चल जाती हैं और लोग बाद में फिर क्रिटिसाइज़ करते हैं, लेकिन बाद में अगर आप होल्ड कर गए तो ओला जैसा हाल हो जाता है। तो वो ऐसी गलती मत किया कीजिए। तो थैंक यू हर्ष, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये तमाम जानकारी देने के लिए और मैं तमाम एक चीज आपसे। और बोलना चाहूंगा विपुल जी। जी, यहाँ पर हर्ष भी हैं। हर्ष बहुत अच्छी रिसर्च करके लाते हैं, और जेफरी की जो इन्होंने रिपोर्ट लेके आए हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन की इससे पॉइंट को ध्यान रखते हैं। और मैं हर्ष को तब से जानता हूँ, हर्ष पुराने संस्थान में थे और ये बड़ी डीप रिसर्च करके प्रोग्राम को एंकर करते थे, बढ़िया सवाल पूछते थे। मैं भी थोड़ी बहुत R&D करता रहता था। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर्ष की रिपोर्ट में हमेशा एक जागरूकता जरूर होती है, और जो इन्वेस्टर की पॉकेट को कहीं ना कहीं से बचाने की कोशिश करती है और कमाने का मौका देती है। स्टॉक मार्केट में जिसने इस थ्योरी को समझ लिया कि आप जब ट्रेड कर रहे हैं तो आप प्रॉफिट के लिए ट्रेड कभी मत करिए, आप ट्रेड करिए अपने लॉस को बचाने के लिए, प्रॉफिट तो अपने आप आएगा। तो मुझे लगता है इस थ्योरी को काफी हद तक जो लोग फॉलो करते हैं उसमें हर्ष की जो रिपोर्ट है वो काफी मदद करती है। वाह सर, ये जो लाइन बोली ना आपने कि मतलब आप जो है रिसर्च कीजिए, वो लॉस को बचाने के लिए कीजिए, प्रॉफिट तो झक मार के पीछे आएगा। वाह, मतलब ये जो लाइन है आपकी, वो 3 इडियट्स में मतलब एक ऐसी कोई लाइन थी कि काबिल बनो, मुझे याद नहीं आ रही लाइन वो,
और हाँ, काबिल बनो, सफल नहीं, मतलब काबिल बनोगे तो सफलता तो झक मार के पीछे आती है। इस टाइप की कुछ लाइन थी, लाइन मुझसे मिस हो रही है, लेकिन भावनाएं ऐसी थी सर। तो बहुत शानदार डायलॉग रहा सर आपका। हर्ष, थैंक यू, धन्यवाद आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए और तमाम चीज़ों पर बातचीत करने के लिए, खासतौर से IT शेयरों पर। उनके जो वर्ड्स हैं वो हमेशा बहुत काइंड रहते हैं और हमेशा वो तारीफ़ करते हैं, तो इसके लिए बहुत अच्छा लगता है और हमेशा सपोर्ट उनका रहता है, तो इसके लिए थैंक यू सो मच। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी हर्ष आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए।